अगर भाई तुम भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो विराट कोहली की तरह, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो में कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर तुम उन पॉइंट को अप्लाई कर लेते हो तो तुम भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो विराट कोहली की शुरुआत होती है भाई 2008 से। 2008 से वो टीम इंडिया में सिलेक्ट होता है और वो खेलना स्टार्ट करता है। और 2012 में जाके उसकी जर्नी स्टार्ट होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। क्योंकि 2012 में वो एक आईपीएल सीजन खेलता है। उस आईपीएल सीजन में वो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाता। तो उसे रियलाइज होता है मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर। तो सबसे पहले वो लाता है माइंडसेट शिफ्ट के। वो रियलाइज कर लेता है कि मुझे चेंज की जरूरत है। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं भाई, अपने आप रियलाइज ही नहीं करते हैं कि मुझे जरूरत है। चाहे वो भागते वक्त सांस चढ़ती है उनकी, चाहे वो बढ़िया कुछ कर नहीं पाते, मेहनत नहीं कर पाते, या 10 पुशअप नहीं लगा पाते, लेकिन वो रियलाइज नहीं करते। किसी को बोल दो कि भाई तेरे फैट चढ़ा हुआ, थोड़ी बहुत मेहनत कर ले, तो वो बोलेगा हाँ कहाँ है भाई, ये तो नॉर्मल है, खाते पीते करके हैं। तो वो रियलाइज ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी चीज है रियलाइज करना कि तुम्हें चेंज की जरूरत है। अपने तरफ लगाओ, अपनी तरफ शीशे में देखो और अपने आप से पूछो क्या मुझे जरूरत है चेंज की या नहीं है। अगर तुम 10 पुशअप लगातार नहीं कर पा रहे हो, 5 पुलअप लगातार नहीं कर पा रहे हो, तो भाई मेरे भाई तुझे जरूरत है। तो चीज को स्टार्ट कर, मेहनत करना। तो उसका माइंडसेट माइंडसेट शिफ्ट वहां से आया। तो वो तुम्हें भी चाहिए शिफ्ट। एक बार शीशे में देखो, अपने आप को आजमाओ, 10 पुशअप करने की ट्राई करो। अगर लगातार बढ़िया तुम्हें बिना सांस चढ़े लगातार लगा लेते हो आराम से, तो तुम्हें कोई खास जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें सुधार लेना, फिर भी सुन लो वीडियो को, ये पॉइंट को ध्यान रख लेना। तो सबसे पहली चीज है भाई वर्कआउट। तो वर्कआउट करना पड़ेगा तुम्हें मिक्स। विराट कोहली करता था भाई वर्कआउट, ट्रेनिंग प्रोग्राम मिक्स होता था उसका। कार्डियो करता था, वेट लिफ्टिंग करता था, योगा करता था, बहुत सारी चीजें करते थे। तो तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट है, तुम क्या कर सकते हो फिलहाल अपने शेड्यूल में। तुम क्या मिक्स कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उस चीज को करना स्टार्ट करो। सबसे पहले है तुम्हारी एक्सरसाइज। जितना पसीना बहाओगे उतने तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे भाई। तो मेहनत सबसे पहले करनी है वर्कआउट। जो भी वर्कआउट कर सकते हो तुम उस पर फोकस करो। और फिर दूसरी चीज आती है डाइट। डाइट पे फोकस करो भाई। बहुत ज्यादा लोगों की डाइट खराब है। विराट कोहली की भी डाइट खराब थी शुरुआत में, उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा तो उसने ध्यान दिया। तो सबसे पहले तुम, उसने जंक खाना छोड़ा सबसे पहले। जो भी होता है पिज्जा बर्गर, जो भी चीजें होती हैं तली हुई चीजें बिल्कुल छोड़ देनी है। दूसरी चीज है शुगर। शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है, जितनी हो सकती है कम खाना है। जितनी तुम कम से कम कर सकते हो भाई, ये एक तरह से देखी जाए तो पॉइजन है। ये तुम्हारी स्किन को डैमेज करती है, तुम्हारे दिमाग को स्लो बनाती है। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग ब्रेन को इफेक्ट करती हैं शुगर। तो शुगर वाली चीजें बिल्कुल छोड़ दो। अगर तुम कुछ भी पीते हो, ठंडा पीते हो या कुछ भी पीते हो, या कुछ भी ज्यादा मीठा खाते हो, उनको छोड़ो। तो और दूसरी चीज है प्रोटीन ऐड करो। प्रोटीन वाली चीजें अपनी डाइट में ऐड करो। जितना तुम्हारा प्रोटीन होगा तभी उस वर्कआउट का फायदा होगा, पहले पॉइंट का फायदा होगा जब तुम प्रोटीन वाली चीजें खाते हो, क्योंकि तभी तुम्हारी मसल बनेगी। तो ये चीजें सुधारो सबसे पहले अपने। पहले तो ये अवॉइड करो ये चीजें जो मैंने बताई हैं। और दूसरी चीज है बढ़िया प्रोटीन ऐड करो और बढ़िया कार्ब ऐड करो। कार्ब इसमें भी होता है, तुम एक कुरकुरे या पैकेट खा रहे हो उसमें भी कार्ब होता है, तुम रोटी खा रहे हो उसमें भी कार्ब होता है, तुम चावल खा रहे हो उसमें भी कार्ब होता है। लेकिन बढ़िया क्या है, बढ़िया हो गया चावल, जो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी से जल्दी तुम्हें एनर्जी देता है। तो वो बेस्ट कार्ब सोर्स है। तो बढ़िया कार्ब सोर्स लो और बढ़िया फैट सोर्स लो। फैट सोर्स बहुत सारी चीज़ों में फैट होता है, लेकिन बढ़िया क्या है, हेल्दी फैट क्या है, किस में है, इसमें अंडे में होता है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट होता है देसी घी में। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बार सर्च करने पे एक सर्च की देरी है, तुम सर्च करोगे सारी चीज़ें लिस्ट के वाइज आ जाएंगी। जो भी तुम ऐड करना चाह सकते हो, जो भी तुम ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से, वो ऐड कर लेना और इन चीज़ों को खाना स्टार्ट करो। और चौथी चीज़ है तुम्हारा माइंडसेट। तो ये भाई
1-2 महीने या प्रोसेस नहीं होगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। ये एक वो नहीं है, स्प्रिंट नहीं है कि 1 महीने लगाया और तुम्हारा सब कुछ सेट हो गया। ये इसमें सालों लगेंगे भाई, विराट कोहली को भी सालों लगी हैं और टाइम लगाया है उसने और अपने माइंडसेट को मजबूत रखा है। बाहर जाने पर भी, कहीं पे बाहर घूमने गए हो तब भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करना है, तब जाकर रिजल्ट मिलेंगे। जितना तुम कंसिस्टेंट रहोगे, जितना टाइम दे पाओगे तुम इन चीज़ों को, जितने लंबे टाइम तक तुम रुक पाओगे, चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, उतने लंबे टाइम तक तुम बढ़िया बॉडी बना सकते हो। तो इस चीज़ में टाइम लगता है। ये कोई 2 महीने की चीज़ नहीं है कि 2 महीने बढ़िया कंट्रोल किया और फिर अनाप-शनाप खाना स्टार्ट कर दिया तो उसी कंडीशन पे आ जाओगे। इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट रहना है। जितना हो सकता है उतनी एक्सरसाइज करनी है। शुरुआत में एक्सरसाइज करनी है 20 मिनट। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तो मेरी एडवाइस यही होगी भाई, 20 मिनट से शुरुआत करो बस। अगर तुम ज़्यादा से करोगे, आज मोटिवेशन है, कल को मोटिवेशन नहीं होगा और बिल्कुल छोड़ दोगे तुम उस चीज़ को, तो शुरुआत कर दो 20 मिनट से। 20-25 दिन 20-30 मिनट करो बस वर्कआउट। एक बारी तुम्हारी आदत होगी, हैबिट बिल्ड हो गई, तो ऑटोमेटिक तुम करने लग जाओगे। फिर आराम-आराम से 10-10 मिनट बढ़ाते रहना। शुरुआत में इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना कि तुम्हारी सोरनेस हो ही रहे, पूरा शरीर अकड़ जाए, तुमसे कुछ हो ही ना अगले दिन। और बस शुरुआत कर दो। यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो डिसलाइक करो।